माँ का आशीर्वाद। दुकान बंद करने का समय हो आया था, तभी दो औरतें और आ गई। भैया साड़ियाँ दिखा देना, कॉटन की चुनरी प्रिंट में। आज मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। आज 5 महीने हो गए हैं अपनी ये छोटी सी दुकान खोले। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आज सुबह से 10-15 कस्टमर आ चुके हैं और बिक्री भी ठीक ठाक हो गई है। सच बोलूँ तो इस दुकान का किराया निकालना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। रोज़ 1-2 साड़ी या कभी एक सूट बेच पाता था, या कभी सिर्फ 1-2 दुपट्टे ही। मैंने माँ की सारी जमा पूंजी लगा दिया है। सोचा था माल ठीक रखूँगा तो लोग आएंगे ही, लेकिन लोग आते ही नहीं थे। दुकान भी मेन रोड से सटे एक पतली सी गली में मिली है। लोगों को तो ठीक से दिखता भी नहीं होगा, पर एक बोर्ड मैंने मेन रोड पर लगा रखा है। मैंने सामने मेन रोड पर ही एक सरदार जी की साड़ियों की दुकान है। इस छोटे शहर के ज़्यादातर लोग उन्हीं की बड़ी दुकान से कपड़े लेते हैं। रोज़ सैकड़ों कस्टमर उनके दुकान पर आते हैं, पर लगता है माँ के आशीर्वाद से उनके दुकान की रौनक में अब कुछ कम कर दूंगा। आज खुशी के साथ हैरानी भी हो रही है। कल ही तो माँ से मैं फ़ोन पर दुकान बंद कर गली से निकलते हुए बातें कर रहा था। माँ, चाचा ने ठीक ही कहा था, कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले, दुकान चलाना तेरे बस की बात नहीं है। और इतनी पगड़ी देकर दुकान भी मिली तो एक गली में, जहाँ ग्राहक ही नहीं पहुँच पाते। सारे ग्राहक तो मेन रोड पर बड़ी दुकान पर चले जाते हैं। किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। परिवार कैसे चलेगा? माँ और बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊँगा? मैं कल बहुत मायूस था और परेशान भी। सच बताऊँ तो कल मैं रो पड़ा था माँ से ये सब कहते हुए। कोई नहीं बेटा, अब दुकान खोल ही लिया है तो धैर्य रख। किसी भी चीज़ में सफलता अचानक नहीं मिलती। देखना भगवान सब ठीक करेंगे। माँ का आशीर्वाद ही है। कल ही उन्होंने कहा और आज दुकान पर थोड़ी रौनक आ गई। ये दोनों पैक कर दीजिए। उन्हें साड़ियाँ पसंद आ गई थी। मैं उनका बिल बना रहा था, तभी एक औरत बोल पड़ी, सरदार जी ने ठीक कहा कि कॉटन की साड़ियाँ भी अच्छी मिल जाएंगी यहाँ, और दाम भी ठीक लगाते हैं। जी कौन सरदार जी? यही अपने बूटा जी, साड़ी वाले। उनके पास चुनरी प्रिंट की साड़ियाँ नहीं थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। बूटा जी अपने कस्टमर यहाँ क्यों भेज रहे हैं? उनके यहाँ तो खुद सारे कलेक्शन होते हैं। मैंने पैसे लेकर गले में रख लिया। दुकान बंद करने का कर उनके दुकान पर पहुँचा। वे भी दुकान बंद कर ही रहे थे। बूटा सिंह जी, आपने अपने ग्राहकों को मेरी दुकान पर भेजा? ओए नहीं जी, उन्हें जो चाहिए था वो मेरी दुकान पर नहीं था, तो आपका दुकान बता दिया। मैं जानता हूँ उनके दुकान पर सब होता है। उनके वर्कर साड़ियाँ सपेट रहे थे, उनमें कुछ वैसी ही साड़ियाँ भी थी। मैंने देखा, फिर उनकी तरफ देखा। इससे आपका नुकसान नहीं होगा बूटा जी? नुकसान की क्या बात है जी, सबकी गृहस्थी चलनी चाहिए। तुम्हारा भी तो परिवार है। शायद उन्होंने कल फ़ोन पर माँ से मेरी बात सुन ली थी। मैं इस बात पर खुश हो रहा था कि ये सब माँ के आशीर्वाद से हो रहा है, पर ये सब आप। ओए नहीं पुत्र, ये सब माँ का ही आशीर्वाद है। हम सबकी माएँ तो एक सी ही हैं, सी तो होती हैं ना। उन्हें देख मैं खुद अपनी सोच पर शर्मिंदा था। मेरी आंखें नम हो गई। वे मेरे कंधे पर हाथ रख ये कहते हुए निकल गए, मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि अपने साथ साथ दूसरे के पेट का भी थोड़ा ख्याल रखना। इस कंपटीशन के दौर में ऐसी बातों को उम्मीद नहीं थी। गाइस यार बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब